दोस्तों नमस्कार, राम राम साहब। मैं थाको दोस्त थाको भाई थाको मित्र कुम सिंह। आज हम आए कोलिडा, नौलगढ़ से कोलिडा मोहड़ और कोलिडा मोड़ से कोलिडा। ये डिस्टेंस लगभग नौलगढ़ से 8 किलोमीटर के आसपास की है और सीकर जिले का ये बहुत बड़ा गांव है जहां पर तो रियल 36 कम्युनिटी है, वो सब लोग रहते हैं। और आज हम आपको दिखाएंगे यहाँ का वो ग्राउंड जो कोविड काल में यहाँ के अध्यापकों ने बहुत ज़्यादा अच्छी मेहनत करके ये पूरी ग्रीनरी तैयार की और एक बेहतरीन स्कूल और लगभग 400 से अधिक बच्चों के बीच में उनके सर्वांगीण विकास की एक पूरी गाथा तैयार करते हैं। तमाम शिक्षक, तमाम ग्राउंड आप देखेंगे हमारे साथ में। बहुत बहुत राम राम सर। राम राम सर, राम राम सर। तो आप आगे सबसे पहले आओ कैंपस में, तो बिजनेस को परिचय दो और बस आप आगे चलना ग्राउंड में। बिल्कुल सर, मैं सुमेर सिंह ख्यालिया, वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक जी। मेरा गांव है घोड़ीवाला कला, तहसील नौलगढ़ जी और जिला झुंझुनू है। तो मुझे बहुत फक्र की बात है कि दोनों जिलों में मुझे काम करने का मौका मिला है जी। और मेरे साथ में आप प्यारेलाल जी हैं जी, मेरा इसी गांव के रहने वाले हैं, अध्यापक हैं। आप जितेंद्र सिंह जी वाइस प्रिंसिपल साहब हैं और वर्तमान में आप प्रिंसिपल बन गए और यहीं पद स्थापित किया गया, तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूँ मैं। और आप राजकुमार जी हैं, हमारे ओए साहब हैं, जिनके पूरे वो कहते हैं ना कि विद्यालय का लेखा जोखा और पूरे स्टाफ का पूरा सिस्टम चलाते हैं आप मंत्रालय कर्मचारियों में। हमारे ओम जी भाई साहब, आप मुकेश जी आए सर। आप ये हमारे मुकेश जी हैं, इसी गांव के रहने वाले हैं। आप जियोग्राफी के लेक्चरर हैं और सब लोग ये टीम पूरी है सर, ये पूरी टीम काम करती है। और ये आपने पूरा मंजर जो आपको दिख रहा है सर, एक बार इधर दिखाना है खड़े होकर के। ये ग्रीनरी राइट साइड में, ये देखो सर जी, ये पूरा शानदार जो मंजर आपको दिखाई दे रहा है, ये गांव के बच्चों की स्टाफ की देन है। यहाँ सब मिलजुल करके काम करते हैं। यहाँ पियोन से लेकर के प्रिंसिपल तक बात होती है तो केवल एक ही बात होती है कि सब लोग मिलकर के काम करें और तो तभी जाकर के संभव हुआ है। ये जो क्रांति रिवोल्यूशन आपने प्रारंभ की, तो कोविड काल से पहले, जैसे प्रिंसिपल भाटर साहब को 8 साल हो गए। हाँ बिल्कुल सर। आप सब लोगों की टीम बनने के बाद में ये क्रांति आई है। हाँ, ये बड़ी क्रांति आई है। गांव के लोग पहले भी तो बहुत बाद में पहले भी एक्टिव थे, लेकिन उसके बाद में हमने एक प्लानिंग की। कोरोना काल इस विद्यालय के लिए, इस गांव के लिए एक बहुत अलग इक्विपमेंट लेके आया सर। ये ग्राउंड दिखाए हमारे साथी, फुटबॉल का ग्राउंड है जो पहले कभी सूर्य मैदान नौलगढ़ में देखने को मिलता था। उधर देखो बच्चों की ओर घुमाओ अपने कैमरे को। जी, उधर देखो, उन्हीं को दिखाने आए हैं गुरु जी। तैयार करने वाले सच्चे कर्णधार वो बच्चे हैं। इन बच्चों ने बहुत मेहनत की है सर। और वहाँ देखे सरस्वती का मंदिर है। बच्चे वहाँ एग्जाम देने या स्कूल में आते हैं तो सबसे पहले मुख्य द्वार के पास में धोख लगा करके आते हैं। ये हाव भाव बताता है कि सरस्वती माता के प्रति हम सब लोगों की कितनी आस्था है। चारों तरफ ग्रीनरी दिखाई दे रही है। सब इन बच्चों की, स्टाफ के, गांव के लोगों की देन है सर। और बच्चों से बात करते हैं। सर आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे वाइस प्रिंसिपल साहब कुछ खुश रहो बच्चा, कुछ दो बताना चाहेंगे सर आपको? मौज करो, आपका भी मौज करो अनुभव है। नाम बताओ अपना। नाम बताएं बेटा अपना। सब नाम बताओ। सर मेरा नाम नव्या है। नव्या और सारिका। बताते रहो। दिव्या। अच्छा। सोनम, अन्नू, पूजा, रितिका। कौन सी बच्ची और गुड़िया आपका? बबीता। हाँ, जोर से बोल बेटा। तमन्ना। तमन्ना हमारी तमन्ना है। ये बगिया है, ये दादाजी की तरह लाड करते हैं गुरुजी देना है ना। और मतलब आप ये बताओ कि खेलते हो क्या? कौन कौन सा गेम खेलते हो? फुटबॉल। तो हम आपको फुटबॉल दिखाएंगे, आप देख लो, टीम बांट लो अपनी। बहुत अच्छा खेलते हैं सर, बहुत अच्छे खेलते हैं, बहुत बढ़िया खेलते हैं। कौन से मेरे को यहाँ स्टेज पे रख दो, स्टेज पे रख दो बेटा। आपका गेम भी दिखाते हैं, आपका मैं मिलाना चाहूंगा सर हमारे वाइस प्रिंसिपल साहब से। आप लो और आप बातचीत आगे बढ़ाओ सर। बताओ जी। हाँ बताओ। बहुत ही बढ़िया, मतलब कोई भी चीज प्रारंभ करने का लाभ लगातार रखना सबसे कठिन चुनौती है। बहुत ज्यादा सारी सबसे बड़े मायने ये रखता है कि किसी चीज को आपने शुरू तो कर देते हैं ज्यादा पर जी, लेकिन उसको उचित लेवल पर मेंटेन रखना एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है। लेकिन हमारे प्रिंसिपल सर जो कि सदा से जुझारू व्यक्तित्व रहे हैं इनका जी, इनके सानिध्य में पूरा स्टाफ और गांव वाले मिलके इतना शानदार कॉम्बिनेशन बैठा है कि विद्यालय में आने के बाद में घर जाने का मन नहीं करता है। और मैं देख रहा हूँ पूरा स्पोर्ट्स शूज में पूरा खिलाड़ी सा लागे रहे प्रिंसिपल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत मतलब गुरुजी, मतलब बहुत अच्छी बात है कि खुद भी फिट रह कर और तो जोरदार काम कर दियो। आज का वीडियो से कोई यहाँ लगे कि कई हर लोग, मैं देख रहा हूँ कि सरकारी स्कूल में बहुत एक
से लोग बहुत सुंदर स्वरूप और खेल ग्राउंड सब तैयार कर रहे हैं, लेकिन कोलिडा को ग्राउंड में मानो की प्रेरणा के रूप में काम करते लोगों के लिए। आपके मानो की बात में इससे दूसरे लोग हैं वो भी प्रेरित होंगे, और प्रेरित दूसरे लोगों में जो जहाँ पर भी विद्यालय हैं उन विद्यालयों में जो गांव के ग्रामीण लोग हैं वो कोलिडा गांव के लोगों को देखकर उनके पूर्व जनप्रतिनिधि, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, अन्य जो जन सहयोग करने वाले हैं, उनसे दूसरे गांव के लोग हैं वो अपने विद्यालय के प्रति रुचि बढ़ेगी, उनसे वो प्रेरणा ग्रहण करेंगे और भी प्रतिस्पर्धा में आएंगे कि हम भी हमारे गांव में हमारे विद्यालय को इस प्रकार से सुसज्जित करें, विद्यार्थियों के लिए अच्छा प्राकृतिक वातावरण बनाए। अच्छा, बिना गांव का सहयोग का तो संभव ही नहीं, मैं बात न मानू भी हूँ, लेकिन गांव का न प्रेरित करना भी तो घटना घट आपा लोग जब स्टार्ट करेंगे जना ही और वो दौर कौन सा दौर हो गया। अब तो ज्यादा बड़ो कैंपस तो बड़ो हो, लेकिन जो सुंदरता और जो पढ़भाको और खेल भागो जो वातावरण है वो मतलब आपके कार्यकाल में और अधिक बढ़ी है, मतलब पहले भी करे है। हाँ, लेकिन और आप बढ़ाया हो। हाँ, तो ये सब गांव वालों के स्टाफ का, सब सदस्यों का जो विश्वास होने पर ही गांव वाले हैं किस तरीके से तालमेल रखो यहाँ से, मतलब अन्य व्याख्याता से सागे सने ड्यूटी भी देके बैठे भी आज की जिम रुचि है भी साहब। हाँ, जिस प्रकार से रुचि और उनकी हर बात को मतलब महत्व देना, उनको समझना, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना, सबके साथ में समानता का व्यवहार करना, उनकी भी कोई परिस्थिति या कोई प्रकार की समस्या तो उसका बड़े प्रेम से और सहजता से उसका समाधान करना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अर्जुन जी, आप बताओ कि क्या खेल कौन सा बढ़िया लगे है, या कई बार पढ़ाई के अलावा बच्चा के साथ खिलाड़ी बनने को मौका मिलता सी, आपस में टीम भी बांटोगे, या रुपये अच्छी बात जो आपके दिमाग में? देखो सर, मैं भी इसी स्कूल में ही पढ़ा हुआ हूँ और बहुत ही पुराने जमाने से यहाँ फुटबॉल खेला जा रहा है। फुटबॉल ये मतलब विश्व का, जैसे ब्राजील की टीमें है वैसे यहाँ कोलिडा टीम हो गया के आसपास है। कोलिडा सीकर के ब्राजील के नाम से जाना जाता है जी। और यहाँ फुटबॉल के बहुत इंटरनेशनल खिलाड़ी भी रहे हैं, नेशनल भी रहे हैं। हमारा बच्चा अभी एक पिछले दिनों ही नेशनल खेल के आया है, 2 बार नेशनल खेल लिया हो जी। और बाकी आप देख ही रहे हैं कि बच्चे अभी भी फुटबॉल के प्रति कितना जुनून है। परीक्षा खत्म होने के बाद में भी थोड़ी देर ये बच्चे खेल के जाते हैं यहाँ जी। और बाकी कोलिडा की धरती पर काफी भामाशाह हुए हैं, वो आप चारों ओर ये स्कूल का जो भी सर्वांगीण विकास है ये आप देख ही रहे हैं। बहुत ही जिधर देखे उधर हरियाली, मुझे तो मतलब स्कूलें तो मैंने खूब देखी है हरियाली, तो मतलब की बार विभाग की तरफ से पूरे राजस्थान में ये आपको जान के बहुत खुशी होगी कि कोलिडा स्कूल की जो विद्यालय विकास समिति है SMC, उसको स्टेट लेवल पर प्रथम पुरस्कार मिला है। वाह, बहुत बढ़िया। ये 1 लाख रुपए की 1 लाख रुपए की जिले, पहले जिले स्तर पर 51,000 रुपए मिले थे और प्रथम स्थान रहा पूरे जिले में राजस्थान में जी। तो ये सारा चीजें बताती है कि कहीं ना कहीं मेहनत करने वालों को इस जमाने में कदर मिलती है, प्रशंसा भी मिलती है, आपको भी और ज्यादा और मोटिवेट होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर शारीरिक विकास के लिए खेल कूद के साथ साथ बच्चों का जो परीक्षा परिणाम है उच्चतम कोटि का है। शिक्षक है वो इतने शानदार मेहनत करते हैं, वर्ष पर्यंत एक्स्ट्रा क्लासें लगनी हो। और एक बच्चे थे वो 12वीं के साथ में उसका विद्यांजलि उसका PM में सिलेक्शन हुआ था जी। तो खेल कूद, पढ़ाई और अन्य आपने देखा होगा कि बच्चे सारे हैं वो भी स्कूल में आते ही पहले सरस्वती माँ के मंदिर में जाएंगे। हाँ बिल्कुल, सरस्वती माँ के मंदिर में जाना, सारी चीजें। जो पुराना सिस्टम है आप भी कुछ इस विषय में बताएं। देखिए सर, ये जो इस तरह के बड़े ग्राउंड होते हैं उनको मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। जैसे अपन जनरली देखते हैं घर पे एक छोटा सा गार्डन होता है, उसमें भी दूब वगैरह है, घास है, ये बेतरतीब तरीके से फैल जाता है, कर नहीं पाते अपन। लेकिन यहाँ जो इतने बड़े कैंपस को मेंटेन करना, खासकर टीचर्स के साथ साथ बच्चों का भी इसमें बड़ा रोल है। बच्चे जो भी हमारे SUPW से संबंधित कार्य होते हैं उनके दौरान और काफी स्कूल में जो है श्रमदान करते हैं। और यहाँ ये मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ फुटबॉल के साथ साथ यहाँ बास्केटबॉल का ग्राउंड भी है। और अभी यहाँ श्री भूपेंद्र जी काजला जेठ ही उन्होंने यहाँ TT टेबल भी स्कूल को प्रदान की है। और अभी हम खेलते भी हैं, अभी हम TT खेलना सिखा रहे हैं बच्चों को जी। टेबल टेनिस में बच्चों का रुझान फुटबॉल जैसे धीरे-धीरे बढ़ेगा। ग्रामीण खेलों का भी
ग्रामीण खेलों का भी बहुत ज्यादा मतलब रुझान बढ़ा है कि जिला स्तरीय प्रोग्राम यहाँ पर ही किया गया था, जिसमें माननीय श्रीमती जो प्रभारी मंत्री जी हैं वो और स्थानीय विधायक श्री राजेंद्र जी पारिक यहाँ पर आए और यहाँ खेलों का उद्घाटन किया। और ये सीकर जिले का ग्रामीण ओलंपिक खेल का उद्घाटन यहाँ कोलिडा ग्राम में इसी ग्राउंड के ऊपर हुआ। तो ये भी यहाँ के बच्चों के लिए, गांव वासियों के लिए, अड़ोस पड़ोस के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत था। तो मतलब जैसे फुटबॉल बहुत शानदार बेटियां खेलती हैं, इसके अलावा हाँ बोलिए आप टीटी हो गया और भी तमाम जो स्पोर्ट्स ग्रामीण है उनके लिए आप फुटबॉल में पिछले 5 सालों में 35 स्टेट लेवल में सिलेक्शन हुए हैं बच्चियों और बच्चों के। बहुत बड़ी, ये भी बहुत बड़ा फिगर है। और तो ये देख रहे हैं आप जिस तरीके से खेल रहे हैं और दो सिलेक्शन है नेशनल में हुए हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया, ये बहुत अच्छी जानकारी दी है। और कि 2 नेशनल लेवल पर और 35 स्टेट लेवल पर, बहुत ही खुशी की बात है। तो कोच के रूप में भी बड़ी अच्छी भूमिका में सब लोग वैसे सब जानते हैं, के साथ खेलते हैं सर। बच्चों को लगातार दिखा रहे हैं हमारे कैमरामैन साथी। और निश्चित रूप से बहुत शानदार ये बच्चियां खेल रही है, छोटी छोटी बच्चियां हैं। अब से ही क्या है कि जैसे कहते हैं कि 2 से 6 साल तो ये दौर होता है, उसमें जो बच्चे जितनी जल्दी सीखते हैं वो उनमें आगे उस चीज का निर्माण करता है। तो ये उम्र मानो चलिए उससे आगे आ रहे हैं, लेकिन छोटे बच्चे चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो शीघ्र ग्रहण करता है। खेलना हो चाहे किसी प्रकार का कोई वाहन चलाना हो और हो, हर प्रकार में पढ़ना लिखना हो, उसमें जितना छोटा एकाग्रता से ग्रहण करता है। एग्रेसिव नेचर बहुत अच्छा दिख रहा है मुझे इन बच्चियों का। और देखो फुटबॉल प्राय ये लड़के ही ज्यादा खेलते, लेकिन लड़कियां जिस तरह खेल रही है मुझे लग रहा है लड़कों को भी हरा देती है अपनी बेटियां। बहुत शानदार और सब शानदार, बहुत ही खेलों से क्या कि बच्चों में अनुशासन जी, अनुशासन खेल से ही पैदा होता है। बच्चों में टीम भावना, अनुशासन जो कि एक बच्चे के चरित्र के निर्माण के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो खेल से बच्चे अनुशासित रहते हैं और वो अपनी एनर्जी है वो सारी की सारी क्रिएटिव अपने काम में लगाते हैं जी। और आपको यहाँ पर जान के बड़ी खुशी हुई कि हर जो अपनी कक्षा उनकी सब सामने बाल वाटिकाएं बनी हुई हैं। हाँ। और उनकी साफ सफाई की, उनकी मेंटेनेंस की जिम्मेदारी भी वो संबंधित कक्षाओं की रहती है जी। बाल वाटिकाओं की तरफ चलो, बाल वाटिका। तो ये हमारे कैमरामैन साथी आगे, हम आ रहे हैं, वापिस आ रहे हैं, कीप इट, देखते हैं कौन जीतते हैं। तो बहुत बढ़िया। और आप देख रहे हैं कैंपस स्पोर्ट्स के अलावा ये ग्राउंड जो है ही है, वहाँ पर कैमरा से जरा दिखाए, वो गेट भी देखें कितना आकर्षित करने वाला गेट है, कितना पूरे भामाओत्सव की से बनाए, कोई भी ज्यादा रिक्वेस्ट आई थी इस पर। अच्छा, और सरस्वती माता का मंदिर भी, हाँ 2 अकेडमी, हाँ 2, एक बांसवाड़ा को मिली, एक कोलिडा को सौभाग्य मिला सीकर जिले में। अच्छा, अपने बजट सत्र में बजट में घोषणा हुई थी। वो एकेडमी बहुत ही अच्छी बात है कि वो एकेडमी भी हमें ये मिली है कोलिडा को। और ये हम पतझड़ का मौसम है इसलिए थोड़ा सा हो रहा है। स्वच्छ विद्यालय जो आर्मी में जो अपन थीम रहती है ना, आर्मी एरिया में कैंपस है सर हमारा। गुरु जी का इनका परिचय नहीं दिया था। ओम जी काफी जरूरी, ओम जी एक्टिव आदमी। ये इधर भारत माता की तस्वीर है। अच्छा, ये देखिए भारत, आगे से फ्रंट से दिखाओ, देश प्रेम डेवलप करने के लिए और किस तरीके सुंदरता के साथ में तैयार किया गया है जी। बिल्कुल और हम लगभग अंदर जा सकेंगे। बिल्कुल क्यों नहीं सर। आप आड़े से आगे, हाँ ये हमारे कैमरा से जरा दिखाएं, यहाँ से दिखाएं, सामने से दिखाएं। भारत की तस्वीर है जिसमें हम लोग ये हार्ट की स्पोर्ट्स में यहाँ पर हम लोग हैं। और देखिए किस तरीके से पूरा सुंदर नक्शा भारत माता, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, बहुत ही खूबसूरत तैयार किया है। और ये भी आपने जो पट्टी लगे, संदेश है, इस काम में 3 लोग शहीद हुए जी, सब शहीद जी। 1971 से लेकर के 1984 1987 3 शहादत दिए हैं इस गांव में। और ये देखो सर, ये हमारे गुलाब के बगीचे हैं, अंदर अलग शानदार पौध और काफी संख्या में गुलाब के अभी हैं, बाकी सफेद पीले गुलाबी हर तरह के। बहुत बढ़िया, नहीं खूब दिख रहे हैं संख्या में। इनको समय पर तोड़कर ले लेना चाहिए। बहुत बढ़िया गुलाब, ये देखो, ये अलग सफेद व्हाइट कलर, ये व्हाइट कलर है।
ये फायदा भी है अब इनकी सीजन जाने लग गई है। लाओ एक गुलाब, एक गुलाब फूल मैंने भेंट कर दिया। हाँ बिल्कुल आपको भेंट दो साहब, एक भेंट कर दो ऊपर। नहीं वो मजाक की बात है। नहीं ऐसे ऊपर से लो। हाँ ऊपर से लो और ऊपर जिससे क्या ये वापस खिल जाए यहाँ पर। हाँ नहीं भाई बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार हमारे विद्यालय की तरफ से वैसे आपको जानकारी और खुशी होगी, यहाँ पे कोई नया कर्मचारी या मेहमान आते हैं तो बच्चों के द्वारा इन फूलों का गुलदस्ता तैयार किया जाता है। ओह ग्रेट, बहुत बढ़िया। सारे फूलों का बच्चों के द्वारा गुलदस्ता ये भी अच्छी जानकारी किया जाता है। और सर ये जो भी गुलाब आपको नजर आ रहे हैं, जितने भी फूल यहाँ नजर आ रहे हैं स्कूल में, ये कोई भी बच्चा इन फूलों के हाथ तक नहीं लगाता है। कोई भी बच्चा इनको हमने भी हाथ नहीं तोड़ता है। और सिर्फ सुगंध लेके बच्चे यहाँ से वापस चले जाते हैं। और नहीं कोई बाहर के दिन भर इसी तरह महकते रहते हैं हमारे बच्चे। हाँ सर बिल्कुल, ये क्लासरूम के आगे ऐसी वाटिकाएं जिनका बच्चे ही ध्यान रखते हैं। और क्लासरूम भी बहुत शानदार, पढ़ने का पूरा वातावरण, अच्छे क्वालिटी के कमरे हैं, लंबा चौड़ा क्लासरूम। बहुत बढ़िया। अभी इधर से आओ सर। पपीते के पौधे, ये हमारे ओम जी सर के द्वारा बनाया गया ये द्वार बहुत ही सुशोभनीय नजर आ रहा है। इस तरीके से तैयार किया हुआ, यूँ लगता है वो वाटिका में आ गए। हाँ। प्रकृति के नजदीक। कितने बच्चों को क्या यहाँ देखो पपीता जैसे फल भी आपको देखने को मिलेंगे। वहाँ भी नहीं मिलते। न तो कोई गांव का बच्चा और न स्कूल का बच्चा बिल्कुल इनको तोड़ने की बिल्कुल भी जहमत नहीं करता है। ये देखिए सर कितना शानदार, बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया। आओ इधर आओ। बहुत ही सुंदर, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। ये देखो फल लगे हुए सर, फल भी लगे हुए हैं स्कूल में। गुरु जी बहुत ही बढ़िया, मतलब शब्दा में मैंने अब तो लोग देख सी कि कितना प्यारो आप मैनेज कर रखे हो। अच्छा अभी वो येलो कलर का गुलाब भी था यहाँ, अभी उसका फूल है नहीं। ये येलो कलर का गुलाब का बगीचा है। बहुत ही बढ़िया। हमारे एक सर तो ऐसे मानिए 10 ग्रेड में हो गया था सिलेक्शन जी, लेकिन वो विद्यालय को छोड़ के नहीं गए। अच्छा वो आज आए नहीं क्या? आए हैं। अच्छा ये भी बहुत रोचक, मतलब आप देखेंगे फर्स्ट ग्रेड में। अच्छा के बावजूद वो नहीं गए, मतलब इतना ज्यादा प्रेम है, एक ईंट से प्रेम हो जावे। बिल्कुल एक बोझ सा आदमी, थोड़ा सा इमोशन आदमी का। ये हमारे पास एक ऐसे इटली से भामाशाह आए थे और जिन्होंने ये लाइव वीडियो देख करके उन्होंने ऐसे 30,000 रुपए के पौधे विद्यालय को ऑनलाइन ही पेमेंट करके भेंट किए थे। मोरपंखी गोल्डन मोरपंखी जिसे कहते हैं। बहुत बढ़िया। 900 रुपए के लगभग का एक पौधा आता है बाजार में। काफी कॉस्टली पौधे बहुत ही सुंदर स्कूल में देखने को मिलेंगे आपको। ये सब उन्हीं की देन है, इटली प्रवासी। अच्छा कोई सैनी भाई हैं, उन्होंने वाटर कूलर ये दिया है आपको। इनकी एक नई झलक दिखाते हैं कि बीच बीच में अभी फुलवारी ज्यादा तेज हो गई है, इसलिए वो पौधे थोड़े छुप गए हैं, फिर भी आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ही सुंदर। आओ समझो जी, ये जो पौधे, हाँ ये पौधे, आओ समझो आओ आगे तक चलो बेटा। ये दृश्य देखें जरा, कैमरा चले जरा दूर जाए, देखें लेफ्ट राइट दोनों साइड में। आओ गुरु जी, बहुत ही, आओ अरविंद जी। तो बहुत ही सुंदर, देखो आप ये देखा जरा, दिखा ना भाव रे ने खिलाया फूल। ये देखिए ये मधुमक्खी दस्त, ये देखिए मधुमक्खी वाला। यहाँ आने के बाद में एक पक्षी का जोड़ा, वो शायद प्रवासी पक्षी हैं। यहाँ ये इससे क्या ले रही है आपको जरा जानकारी हमारे व्यूअर्स को शेयर करना। यहाँ से इससे ये मधुमक्खी क्या ग्रहण करती है? ये पराग। आओ आगे चलो सर, आगे तक बताओ, बोलता रहो आप, थे ज्यादा अच्छी तरह बताओगा। ये जी सर बताएंगे आपको। सर
बहुत बड़ी खुशी होती है जब सुबह स्कूल आते हैं ना जी, तो सब मन करता है कि यहीं रहे, जाने का मन नहीं करता है। तो आपको कौन बोल रहा है जाने को? हाँ, जाने का मन ही नहीं करता है। और हमारे यहाँ हर शख्स कहता है कि हमारा शरीर भी सरकारी है, काम भी सरकारी है, तो क्यों नहीं हम पूरे दिन भर काम करें। सब लोग लग जाते हैं, काम करने का आनंद भी आता है। आनंद आता है, बहुत आनंद, किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरा मन कर रहा है मैं यहीं आज दिन बिताऊं। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात है, ये हमारा सौभाग्य है जी कि आप लोग हमारे बीच में आए, ये तो बहुत बड़ी बात है। और अच्छा, पूरा कैंपस देख रहा हूँ, पूरा 4 दीवारी है कैंपस के भी। हाँ, 4 दीवारी सर, तभी सुरक्षा रहती, नहीं तो जानवर आ जाए रात में ध्यान रखना मुश्किल है। आगे तक आओ सर, आगे तक। ये कमरा भामाशाहों के द्वारा अभी बनाया है। कौन सा? हाँ, ये नया आइए, इसका उद्घाटन हुआ नहीं है, ये नया। साथी आगे चले। ये स्वर्गीय सुल्तान सिंह जी मील है इस गांव के, उनके बेटे के द्वारा और उनकी पत्नी के द्वारा, धर्मपत्नी सल्ला जी आदि के द्वारा बनाया गया है जी। और बिना किसी रिक्वेस्ट के जी उन्हें आकर के चल के कहा कि हमारे लाइफ को बताओ, यही तो भामाशाहों की धरती कहा जाता है, इसीलिए तो कोलिडा को सर। बहुत बढ़िया। और मैं आपको बताऊं कि मुख्यमंत्री जो जन सहभागिता योजना है MJSY, उसमें कोई भी भामाशाह डायरेक्ट कोई सामान खरीद के दे, इससे बेहतर है कि अगर वो 100 रुपए देता है विद्यालय को इस स्कीम के द्वारा, तो गवर्नमेंट उसमें उसको 250-250 रुपये बना के देती है। तो एक इतना बड़ा कमरा बनाते हैं अपन 10 लाख रुपए लगते हैं, और यही कमरा अगर अपन जाएं तो 5 लाख रुपए गवर्नमेंट की स्कीम में जमा करवाए, गवर्नमेंट ने एक्स्ट्रा 60% और जोड़ के, बहुत बेहतरीन योजना है। जो दानदाता हैं उनका सरकारी सहयोग भी ले सकते हैं। 20 बाई 25 का बरामदेशुदा है, उसमें पूरा इलेक्ट्रीफाइड है, पंखे वगैरह सारा कुछ लगा तैयार करके दिए। इसका उद्घाटन अभी होना है। मोटिवेट करके बिल्कुल बिल्कुल। आगे भी हमने नया ये पौधे अभी लगाए सर, ये पौधे अभी लगाए, ये भी इटली द्वारा दिए गए हुए। अच्छा। और इटली के प्रवासी भामाशाह सीकर के है और सैनी है, मतलब गांव से भी, बाहर से भी। हाँ, बाहर से बिल्कुल, ये केवल लाइव देख करके सर। हाँ, बिल्कुल जुड़ते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे जहाँ जो हम दान दे रहे हैं वो व्यर्थ नहीं जाता है। ये कई टीचर मतलब ये जहाँ अरविंद जी गाँव का और वाले थे, तो वहाँ से गया तो सभी मोटिवेट करता होगा सर, लोग देख कर। बिल्कुल सर। ये देखो छोटी सी बगिया देखो सर, हमारी फूलों की अलग से एक बगिया बनाई हमने, काम चल रहा है इसमें। और ये रास्ता है इधर चारों तरफ से, जहाँ भी देखो वहीं चारों तरफ। बहुत बढ़िया। मंदिर के पास एक बार बहुत सुंदर मंदिर बना है इधर से। मां सरस्वती के बिना तो क्या है। ये इसी गांव के वर्तमान में प्रिंसिपल है पिपराली विद्याधर जी मील, उनके द्वारा बनाया गया और इसी स्कूल में पढ़े हुए हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है ना कि इसी स्कूल में पढ़ करके और अपने आप मोटिवेट होकर के कि मुझे एक मंदिर बनाना है। मां सरस्वती एक दिन आए थे और बड़ी बात तो यह है कि हमारी टीम के द्वारा, हमारी टीम के कैप्टन प्रिंसिपल साहब के द्वारा करवाए गए कार्य को देख करके बहुत खुश हुए। तो उनके दिल में एक आस्था जगी कि क्यों ना मैं स्कूल में एक सरस्वती का मंदिर बनाऊं। कैंपस भी खूब हाँ, खूब बड़ा है, बाहर की जगह है वो भी स्कूल की सर, सामने वाली जगह है। हाँ। अभी आप लोग भी अगर यहाँ आना चाहें तो एक तो कोलिडा मोड़ है, कोलिडा मोड़ से लगभग कितना 4 किलोमीटर है क्या? कोलिडा मोड़ से यहाँ से 4 नहीं 3 ही पड़ता है, वैसे सीधा 6 किलोमीटर ही है। तो जो कोलिडा मोड़ है सीकर जिला के यहाँ से एंड यहाँ के नौगढ़ झुंझुनू जिला प्रारंभ हो जाता है और आ सकते हैं। ये देखो सर कितना शानदार है, पॉजिटिव स्टाफ है। आप लोग मिलेंगे तो आप वैसे ही बड़े उत्साहित हो जाएंगे और जब भी आप आओगे तो आपको एक अलग ही अनुभूति प्राप्त होगी। ये दिखाना, ये मुख्य गेट, ये देखो हमारे बिल्कुल फुटबॉल वाला बताओ। हाँ। जो इस गांव के फुटबॉल का जैसे बताया कि ब्राजील यहाँ के खिलाड़ियों को और यहाँ की टीम को ब्राजील बोलते हैं और वही फुटबॉल यहाँ लगाया भी है। हाँ, हम जहाँ खड़े हैं वहाँ पर 4 फुट तक गहराई थी, ये खड्डा था, तो लगभग 8 लाख रुपए खर्च करके भामाशाह साहब ने बढ़ाव करके ये पूरा ग्राउंड तैयार किया है। और बहुत बढ़िया चलो लगभग हाँ बहुत शानदार बनाया। अच्छा नहीं, दिल्ली खुलता है, छोटे वाला खुलते हैं, छोटे वाला खोल देते हैं और परीक्षा चल रही है एग्जाम में। ये मां सरस्वती का मंदिर है और ये भी पार्क है, शानदार बना दिया हमने। बहुत बढ़िया। अभी जैसे देखा था बच्चे लोग हाँ धोख लगा रहे थे और हम सब लोग यही करते हैं कि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है। सरस्वती माता ये इनको आप लोग करते रहे जिन्होंने बनाया है मोहनलाल जी ने
की स्मृति में उन्होंने, उनके पुत्र हैं विद्याधर जी मील, उन्होंने और ये हेज हमने रात को एक दिन में तैयार की थी सर। कैमरामैन सरस्वती मैया की शानदार तस्वीर है, हमारे कैमरा साथी आगे जाके दिखा रहे, बहुत अच्छी बात है। और ये हेज हमने एक रात में तैयार की थी सर, बाहर से इतनी बड़ी लेके आए थे जी, और लगा करके ऐसा लगा कि आप सबको विश्वकर्मा जैसा काम हो गया, बहुत ही सुंदर। तो ये हरा भरा कैंपस आप देखें इस एंगल से, कैमरा साथी जरा यहाँ से कैंपस दिखाए, और वो प्रार्थना सभा का जो स्टेडियम है वो भी आप देखें, कितना सुंदर नज़ारा यहाँ से, और ग्रीनरी है, यहाँ पानी की भी अच्छी व्यवस्था है। आप लोग इस ग्राउंड को जितनी बार देखेंगे आप उतना ही प्रफुल्लित होंगे। बैठने की तमाम व्यवस्था, लोग काफी दूर देखने के लिए आते हैं। जैसे एसएमसी को पहले जिले में प्रथम स्थान मिला था जी, तो जैसे चूरू जिले से लोग आए थे, कोटा संभाग से आए थे, दौसा से आए थे, झुंझुनू से आए थे जी, कई जगह से चल करके देखने के लिए आए थे। तो उन्होंने केवल एक बात की, हमने बिल्डिंगें खूब देखी हैं, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, लेकिन जो ग्रीनरी देखी है वो पहली बार यहाँ देखी से। हाँ शायद जी, आप भी बोलो, बताओ। ये बताऊं तो गुरुजी तो काम करना ज्यादा विश्वास है, काम में विश्वास ज्यादा करते। और अब तो जोड़ी बहुत अच्छी मिली है तो मैंने गुरुजी मैंने अंदर की बात में आगे सुन रहा हूँ कि रिटायरमेंट के पद भी हटाई है, सेवा जो होगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने आपको कितना साल बच्चे है? 16 साल और है 16 साल हाँ, तो बिल्कुल 16 साल के पद भी गुरुजी ने अपार्ट देख। अब ये जो दोनों बिल्डिंग से बिल्कुल जगह है ना, इसमें एक हॉल बनाने का रखा है, बाबाओं को प्रेरित करके एक बड़ा हॉल 62/40 कह रहे हैं कि बना सीकर विधायक राजेंद्र जी पारिक ने ट्यूबवेल बनाया था, पूछा था हमारे से क्या करोगे है कि इस हॉल को बनाएंगे। अच्छा जी, अच्छा ट्यूबवेल के लिए हाँ, स्टेडियम का उद्घाटन किया था। यहाँ स्टेडियम है जी, गांव में बहुत शानदार फुटबॉल का स्टेडियम बना है जी। तो जिला क्रीड़ा परिषद के नाम से लगभग 30 बीघा जमीन अलॉट है, बहुत और वह गांव के सहयोग से। हाँ इसके अलावा अच्छी बात है, बहुत बड़ा स्टेडियम है सर। उसको तो भी तैयार करना प्रारंभ नहीं किया हो गया, ट्रैक बन गई 400 मीटर की। अच्छा, और बहुत शानदार स्टेज बनाया 60/40 का। अच्छा, गजब का। और बहुत बढ़िया। ये देखो सर, जब बच्चे यहाँ आते हैं ना हाँ, तो बहुत खुश होते हैं सर। बहुत ये प्रकृति का सबसे बड़ा नजारा यही है। ऑक्सीजन प्लांट कहा जाए तो भी अतिशयोक्ति नहीं है इसमें। जी जी। तो उस स्टेडियम का उद्घाटन था, तब पारिक जी से निवेदन किया था हमारे पूर्व सरपंच जी। ये फली है इसकी। ओके, पहले फूल लगे हुए थे, फली आगे से जी। उस टाइम कहा था सर हमने कि आप एक बार ट्यूबवेल करवा दो, फिर हम कुछ अलग करना चाहते हैं। हमारी प्लानिंग पहले बन गई थी और 15 दिन के भीतर ट्यूबवेल बन गया। ये फुहारे चल रहे हैं। हाँ। हमारे विद्यालय के स्टाफ सदस्य श्रीमती परमेश्वरी जी उनके हस्बैंड है जो प्रिंसिपल है डाइट में जी, और उनकी बेटी इसी विद्यालय से पढ़ी हुई IAS है, डॉक्टर ऋचा चौधरी। अच्छा, उनके द्वारा भेंट किया हुआ पूरा सेट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमें तो फोन करके बुलाया, अच्छा, कि आप ये घास लगा रहे हैं तो इस घास की पानी की व्यवस्था कर दूं मैं। हाँ, तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, कर दो। किस तरह से प्रेरित मतलब हाँ, बिल्कुल ये काम देख करके सर, इस गांव का काम देख करके ग्रामीण जन सहयोग करने में भी करते हैं। और हमारा तो खुला चैलेंज है कि राजस्थान में यदि कहीं कोई स्कूल देखना है जी, तो एक बार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कोलिडा में लोग भ्रमण करने के लिए आते हैं, सुबह शाम देखने के लिए आते हैं सर स्कूल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आसपास के गांव से खूब लोग आते हैं। तो ये शब्द आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मेहनत की है, उन्हीं शब्दों के आधार पे ये कह रहे हैं कि हम लोगों की जो मेहनत है वो धरातल पे आप लोग देख पा रहे हैं। और ये विद्यालय सर्वश्रेष्ठ विद्यालय है, ये कह रहे हैं यहाँ के स्थानीय अध्यापक। निश्चित रूप से जब कोई व्यक्ति काम करता है तो उनके शब्द आत्मविश्वास से परिलक्षित होते हैं। और ये पूरा एजुकेशन का एक कैंपस, कैमरामैन साथी जरा वेहिगम कैंपस दिखाएं। ये कैंपस सर, इसमें 3 कलर, क्योंकि ये कोलिडा की धरती है और शहीदों की धरती के नाम से जाना जाता है, 3 शहादत दी है जी। तो ये इस कलर बच्चा जब पढ़ने के लिए स्कूल में आता है तो अंदर देशभक्ति का जज्बा इनको देख करके अंदर पैदा होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जुनून और जज्बे के साथ वो पूरे दिन भर काम करता है। तो हमने प्रयास किया है, और कुछ आप बताना चाहे तो लगभग शानदार इस कैंपस को पूरी तरीके से दिखाया है। बाटन साहब सहित तमाम शिक्षकों को बहुत बहुत धन्यवाद जो इतने सुंदर कैंपस को और बच्चों में एक स्पोर्ट्स मैन की भी जो भावना भर रहे हैं, साथ साथ में बहुत अच्छे स्टूडेंट का भी पूरा प्रयास है। और आने वाले दिनों में यहाँ से बच्चे
जिस तरीके से आंकड़े हैं कि लगभग 35 बच्चे तो राज्य स्तरीय खेल चुके हैं और 2 बच्चे नेशनल भी है ना। बहुत सुंदर बात है। आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कुछ कहना चाहो बताओ? बस सर, धन्यवाद। ये तो 5 साल का रिकॉर्ड है सर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस बात के लिए, चिलचिलाती धूप में आप चल करके एक छोटे से बुलाओ के लिए सर अपन धूप लागे अगर एक बार अभी तो आप लोग में निकले ना और स्कूल देखने के लिए आप बता रहे, इसके लिए तो सर बहुत बहुत चलिए मिलते हैं और अच्छी ऐसी स्कूल से जहाँ से आप लोग देखकर अच्छा लगे आप लोगों को। और तमाम हमारी कोशिश रहेगी ऐसे सरकारी स्कूल आपको दिखाते रहें, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का तो अलग विषय होता है। मेहनत और यूं कहते हैं कि जो तपस्या का जो स्वरूप है वो आपको ऐसे सरकारी स्कूलों के बदलते स्वरूप में दिखाई देगा, ऐसा हम सोचते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।